सभी को पुनः सादर जय जयेंद्र। आज हम अपनी गुलिस्तान विवेचन की द्वितीय कक्षा प्रारंभ करते हैं। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। चलिए मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। वंदो ज्ञानानंद कर नैमि चंद गुणकन, माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधिनन। दोष दहन गुण गहन गन, अरि करि हरि अरहन। स्वानुभूति रमणी रमण, जगनायक जयवन। सिद्ध शुद्ध साधित सहज, स्वरस सुधारस धार। समय सार शिव सर्वगत, नमत हूँ सुखकार। जैनी वाणी विविध विधि, वर्णत विश्व प्रमाण। स्यात् पद मुद्रित अहित हर, करहु सकल कल्याण। मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान धन लीन। मैन मान बिन दान धन, ऐन हीन तन छीन। एह विधि मंगल करण ते, सब विधि मंगल होत उदंगल दूर सब, तम जो भानु द्योत। संपूर्ण मंगलाचरण करने का कार्य मात्र इतना है कि मंगलाचरण भी हो जाए और आप सभी को वो याद भी हो जाए, इस हेतु संपूर्ण मंगलाचरण कर रहे हैं। चलिए तो हम अपना प्रश्न नंबर 35 से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 35 और प्रश्न नंबर 36। 35वां प्रश्न है कि मोहनीय कर्म किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं। मोहनीय कर्म किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था, किसी को याद हो, कि मोह किसे कहते हैं, और अब आया है कि मोहनीय कर्म किसे कहते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया था और अब पुनः बता रहे हैं कि मोह और मोहनीय कर्म में बहुत अंतर है। मोहनीय कर्म पुद्गल की वर्गणा है और मोह जीव का विभाव स्वभाव है। जीव के विभाव परिणाम है मोह करना। ठीक है, इसलिए तो मोहनीय कर्म किसे कहते हैं, इसका उत्तर जीव के मोह राग द्वेष आदि विकारी परिणामों के होने में जो कर्म निमित्त होता है। बस सीधी बात, जीव के मोह राग द्वेष विकारी परिणाम होने में जो निमित्त बने वो मोहनीय कर्म, ना कि वो कर्म जो जीव को मोह राग द्वेष परिणाम उत्पन्न करा देवे। जीव स्वतः करते, जिसे अपन बोलते हैं ना धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य की परिभाषा। ठीक है, एक सेकंड कॉल आ रहा है, तो फोन आ गया था। हाँ, पुनः प्रारंभ करते हैं। तो कहाँ पर थे हम, कि जीव के मोह राग द्वेष परिणाम जीव ने किए, विकारी परिणाम उसमें निमित्त बना, वो कर्म कौन सा कर्म है, मोहनीय कर्म। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मोहनीय कर्म तो सिर्फ मोह लिखना था, राग द्वेष परिणाम क्यों लिखे। मोहनीय कर्म के अंतर्गत दो हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। ये दो प्रकार के मोहनीय कर्म होते हैं। तो वो दर्शन मोहनी के अंतर्गत मोह जो कहे मिथ्यात्व, वो दर्शन मोहनी के अंतर्गत आ जाता है, और चारित्र मोहनी के अंदर राग द्वेष और कषाय उसके अंतर्गत गर्भित हो जाती है। यहाँ मूल मोहनीय कर्म की बात चल रही है। अब आगे दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी रूप इसके भेदों की बात आएगी, जो बहुत अच्छी है और आपको आनंद भी आएगा। चलिए तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आगे क्या कह रहे हैं, उसके दो भेद है, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। समझ में आ गया? कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न नंबर 36, दर्शन मोहनीय कर्म के कितने भेद हैं। अब ये नहीं पूछा कि दर्शन मोहनीय कर्म किसे कहते हैं, अभी यहाँ सिर्फ दर्शन मोहनीय कर्म के कितने भेद है कहा, क्योंकि मोहनीय का भेद दर्शन मोहनीय और दर्शन मोहनीय के भी 3 और भेद हैं। तो वो 3 भेदों का स्वरूप समझा देंगे तो दर्शन मोहनीय का स्वरूप समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ दर्शन मोहनीय का स्वरूप नहीं लिखते हुए यहाँ प्रश्न पूछा कि यहाँ कर्म के कितने भेद हैं। तो बंध की अपेक्षा दर्शन मोहनीय कर्म एक ही प्रकार का है, याद रखना। छठी का लेख करना योग में, छठी का लेख क्या है कि बंध की अपेक्षा, मैंने कहा था ना
कि बंध होता है तो किससे होता है, सिर्फ मोह राग द्वेष परिणाम। बंध होता है तो सिर्फ मोह राग द्वेष परिणाम कहो या फिर मोहनीय कर्म का निमित्त कहो, बस मोहनीय कर्म के निमित्त से बंध होता है, इतना अपन ने समझ लिया। अब और उसमें सूक्ष्मता कि बंध होता है सिर्फ दर्शन मोहनीय, यहाँ पर जो दर्शन मोहनीय की बात आ रही है, तो बंध की अपेक्षा दर्शन मोहनीय कर्म एक प्रकार का है कि मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, ये तीन अलग अलग है, तो ये तीन अलग अलग के हिसाब से अलग अलग बंध नहीं होगा, बंध की अपेक्षा से तीनों एक ही है, दर्शन मोहनीय बंध की अपेक्षा से। और देखना, किंतु सत्ता की और उदय की अपेक्षा से तीन प्रकार का है। तो मतलब यहां समझना, हाँ ये पॉइंट इतना है कि जब कर्म का बंध होगा, प्रकृति प्रदेश बंध होगा ना, वो वाला बंध है, हाँ मैं थोड़ा गलत हो गया था, इसको उस तरफ से लेना, वो वाला बंध प्रकृति और प्रदेश बंध जब होगा, मतलब अपन ने जीव ने मोराग दुष्परिणाम किए, जीव ने मोराग दुष्परिणाम किए, तो प्रकृति और प्रदेश ये दो प्रकार का बंध हुआ, तो ये दो प्रकार के बंध के अनुसार जब कहेंगे तो ये एक ही है दर्शन मोहनीय। जब वो बंद होगा तो सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति, ये तीन प्रकृति भेद रूप नहीं होगा, वो एक प्रकृति दर्शन मोहनीय भेद रूप में ही बंद होगा। और जब वो बंद होकर उदय में आएगा, उदय में आएगा तो तीन प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। मतलब जब वो कर्म अपने से जुड़ने वाले हैं, जब प्रकृति प्रदेश बंद होकर जीव के साथ जुड़ते हैं, तो वो प्रकृति में तो वो दर्शन मोहनीय की एक ही प्रकृति रहेगी, और जब उदय आएगा तो वो तीन भेद रूप हो जाएगा, इतना समझना, ठीक है। हाँ, क्या क्या है वो तीन भेद, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति। मतलब बंद हो गया, अब सत्ता में है, या उदय हो गया, उदय में जो भी हो, उसमें वो तीन प्रकार का हो जाएगा। बंद के समय में सिर्फ एक प्रकार का, और जब बंद होकर आ गया उस समय तीन प्रकार का हो जाएगा, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण, चक्की में दले हुए कोदों के चावल। अब क्या समझना यहाँ पे कि यहाँ पे समझना, सम्यक दर्शन रूपी प्रथमोपशम, सम्यक दर्शन रूपी चक्की, ठीक है, उसमें दले हुए कोदों के चावल, कण और भूसी, और इसको अपन ले सकते हैं ना, ऐसे वो दाल होती है, फुटाने होते हैं, तो उसके छिलका, एक अक्खा फुटाना और एक आधा टूटा हुआ फुटाना, तीन हिस्से हो जाते हैं। एक तो वो अक्खा फुटाना होगा दो दल वाला, एक होगा एक एक दल वाले अलग अलग हो गए, एक ये दो पार्टीशन, और एक छिलके वाले, ये तीन अलग पार्टीशन हो गए। उसी प्रकार कोदों के चावल, चावल लंबा चावल, उसके कण टूटा हुआ चावल, और भूसी उसकी भूस, ये तीन भेद हो जाते हैं, ये तीन भेद होते हैं। तो चक्की में दलेंगे चावल को तो ये तीन रूप बाहर निकलेंगे। उसी प्रकार सम्यक दर्शन में जब दर्शन मोहनीय पिसाएगा, तब वो तीन रूप होकर बाहर निकलेगा। वो तीन रूप कौन से हैं? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। ये समझिए कैसे, देखो कि चक्की में दले हुए कोदों के चावल, कण और भूसी, इस प्रकार तीन भेद होते हैं। उसी प्रकार प्रथमोपशम सम्यक रूपी चक्की में दले गए दर्शन मोहनीय कर्म के तीन भेद होते हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि, मतलब वो जीव जिसने अभी तक सम्यक प्राप्त नहीं किया, उसके ये तीन भेद होते ही नहीं, उसका एक ही भेद होता है। बंद के समय में एक भेद, उदय के समय में भी एक भेद। याद रखना दो पॉइंट। पहला पॉइंट क्या होता था याद रखने के लिए, कि बंधेगा जब दर्शन मोहनीय तो एक भेद से बंधेगा, मिथ्यात्व। जब प्रकृति प्रदेश बंद होता तो वहां प्रकृति में सिर्फ एक भेद से बंधेगा। अनादि मिथ्या दृष्टि को, अनादि मिथ्या दृष्टि के तीन टुकड़े नहीं हुए। तीन टुकड़े किसके होते हैं? प्रथमोपशम सम्यक रूपी चक्की में वो दर्शन मोहनीय जब गया, तब जाके उसके तीन टुकड़े हुए, इतना ख्याल में रखना। तो मतलब तात्पर्य क्या है, जब तक जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा, तब तक उसके ये तीन भेद नहीं होंगे। प्रथमोपशम सम्यक तो क्या होता? उपशम सम्यक, पहली बार सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, उसके बाद उसके तीन टुकड़े हो गए। और अब जब यदि अनादि मिथ्या दृष्टि है तो उसके तीन टुकड़े नहीं होंगे, इतना ख्याल में। ये तीन टुकड़े बहुत मायने रखते हैं।
आगे क्षयोपशमिक सम्यक्त को समझने के लिए 3 टुकड़े बहुत जरूरी हैं, इसलिए इनका क्लियरेंस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब ये यहाँ इसका टॉपिक खत्म होता है। अब मिथ्यात्व सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति इस प्रकार आएगा विषय। ठीक है, तो वो अपन पढ़ने से पहले एक बार इसको क्लियर आखिरी बार कर लेते हैं। क्या मोहनीय कर्म किसे कहते हैं? कि मोह राग द्वेष रूप परिणाम करते समय जीव को जो कर्म निमित्त होता है उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। दूसरा, उसके 2 भेद हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। ठीक है, अभी चारित्र मोहनीय कर्म की बात कब आएगी? जब दर्शन मोहनीय के 3 भेदों की बात पूरी हो जाएगी, उसके बाद फिर चारित्र मोहनीय की बात आएगी। इतना समझ में आया? दर्शन मोहनीय के 3 भेद कौन कौन से? मिथ्यात्व सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति। ये 3 भेद कब होंगे? जब पहली बार जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, उसके बाद दर्शन मोहनीय 3 टुकड़ों में बट जाएगा। 3 टुकड़े में दर्शन मोहनीय बट जाएगा सम्यक दर्शन होने के बाद। वो सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो वो 3 टुकड़ों में नहीं बटेगा, इतना ख्याल रखना। ठीक है, और क्या? बंध की अपेक्षा वो एक ही है, दर्शन मोहनीय बंध की अपेक्षा से एक ही है, इतना ख्याल, इतना समझना। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 37 के ऊपर पढ़ते हैं। आपको जो प्रश्न हो आप ग्रुप पर पूछ सकते हैं, फोन ला के पूछ सकते हैं, कोई इसमें शंका वाली बात नहीं है। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न नंबर 37, मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय कर्म किसे कहते हैं? प्रश्न क्या होता? मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय किसे कहते हैं? उत्तर, सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग से विमुख होकर। क्या कह रहे हैं? सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग से विमुख होकर तत्वार्थ श्रद्धा में निरुत्सुक, हित अहित विचार में असमर्थ, मिथ्यात्व आदि विपरीत मान्यता रूप परिणाम में निमित्त कर होने वाले कर्म को मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय कर्म कहते हैं। मतलब यहाँ पूरी बात जीव की कह दी और आखिरी में उसका निमित्त। क्या? जीव ने अतत्व श्रद्धान किया, जीव ने विपरीत मान्यता रखी, जीव ने सम्यक प्रणीत मार्ग और सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग से हट गया। सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग क्या था? मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग कैसा था? कि अपना आत्महित का विचार करो, तत्व का श्रद्धान करो, उस पर आगे बढ़ो, इस प्रकार था सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग। 8 अंग का पालन करो, षट आवश्यक, लेकिन वो सबको छोड़ करके विमुख होकर तत्वार्थ श्रद्धान में निरुत्सुक, मतलब कि तत्वार्थ श्रद्धान की बात बताई आपको, फिर भी आपको उसमें ऐसी उत्साह नहीं हुआ, वो तत्वार्थ श्रद्धान करने में विकल्प नहीं गया, वो मिथ्यात्व है। और क्या? हित अहित विचार करने में असमर्थ। अपन अभी इस स्थिति में अपने हित और अहित का विचार कर पाते हैं क्या? अपने लिए संसार अहित है, इस बात का विचार कौन कर पा रहा है? बताओ। अपने लिए संसार अहित है और संसार में इतना रोग फैल रहा है, प्रत्यक्ष कोरोना इतना प्रबल दिखाई दे रहा है, ये नहीं समझते। और हित क्या है अपना? मोक्ष में अनंत सुख, वो अनंत सुख हित है, उसका उपाय नहीं करते और संसार के विषय सुख जो हैं उसी में संलग्न रहते हैं, उसका परिहार नहीं करते। तो हित अहित के विचार में असमर्थ, मतलब कि अपन अपना हित नहीं जान पा रहे, अपने अहित का परिहार नहीं कर पा रहे, ये होता है मिथ्यात्व आदि। मिथ्यात्व अर्थात विपरीत मान्यता रूप परिणाम में, ये सब मिथ्यात्व। इस मिथ्यात्व विपरीत परिणाम, इस विपरीत मिथ्यात्व के विपरीत मान्यता रूप परिणाम में निमित्त होने वाले कर्म को मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय कर्म कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर का प्रश्न, सम्यक मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय कर्म किसे कहते हैं? मिथ्यात्व पढ़ लिया, सम्यक मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व भी और सम्यक्त्व भी। आप तो कहते थे कि या तो सम्यक्त्व होगा पूरा या मिथ्यात्व होगा पूरा, इस सम्यक मिथ्यात्व बीच का आइटम क्या है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है और लोगों को इसके बारे में बहुत अलग अलग विकल्प बने रहते हैं। इसका अपन एक बार अच्छे से उत्तर पढ़ लेते हैं पहले, उसके वो विचार करेंगे। उत्तर, प्रक्षालित शीर्णाशीर्ण मद शक्ति वाले गोदों के समान मिश्र श्रद्धान में निमित्त होने वाले कर्म को सम्यक मिथ्यात्व अर्थात मिश्र दर्शन मोहनीय कर्म भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ कोदों के चावल क्या है? पहले भी आया अभी चक्की में कोदों के चावल। क्या है ये कोदों के चावल? ऐसे चावल
जिनमें मद शक्ति होती है, जिनमें नशा उत्पन्न कराने की शक्ति होती है, उसे कहते हैं कोंदों के चावल। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, तो उदाहरण क्या, प्रक्षालित शीर्णाशीर्ण मद शक्ति वाले कोंदों के समान। क्या है ये कोंदों, मद शक्ति वाले चावल। ऐसे मद शक्ति वाले चावल को अपन ने ले लिया, उनको प्रक्षालित कर लिया, धो लिया और उसका पानी फेंक दिया। अब वो प्रक्षालित मद शक्ति के वाले कोंदों के चावल कैसे हैं कि क्षीण और अक्षीण शक्ति वाले, मतलब कि अपन ने जितना धोया रगड़ के उतना तो उसका नशा उतर गया, साइड हट गया, अभी भी उसमें कुछ है, 100% गया नहीं, 50% प्रक्षाल से वो धुल गया, 50% अभी उसमें है। तो क्या है, उस कोदों के चावल की अवस्था कैसी है कि प्रक्षालित क्षीणाशीर्ण मद शक्ति वाले कोदों के समान मिश्र श्रद्धांत में निमित्त होने वाले कर्म को सम्यक मिथ्यात्व अर्थात मिश्र दर्शन मोहिनी कर्म कहते हैं। इस कर्म के उदय से, इस प्रकृति के उदय से वो तीसरा गुणस्थान बनता है, इसलिए इस प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि वो मिश्र श्रद्धांत कैसा है कि वो, एक सेकंड दादी आवाज नहीं करो, यहाँ मैं क्लास ले रहा हूँ, दादी आवाज मत करो। चलिए, तो हाँ, यहाँ पर वो कैसा है, मिश्र श्रद्धांत सम्यक मिथ्यात्व दोनों हैं। कैसे है कि सम्यक्त से तो छूट गया पर मिथ्यात्व में पहुंचा नहीं। क्या समझे, सम्यक्त से तो छूट गया मिथ्यात्व में पहुंचा नहीं, मतलब तीन प्रकृतियां हैं, इस थोड़ा समझ लो, ज्यादा समझाऊंगा नहीं, बाकी वो तीसरे गुणस्थान में आएगा। तीन प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, तीन प्रकृतियां। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति में जब इन तीनों का उपशम था तो चौथा गुणस्थान था। समझ लो, इन तीनों का जब उपशम था तो चौथा गुणस्थान था। इन तीनों में से मिथ्यात्व का उदय आ जाता तो क्या होता, वो पहले गुणस्थान में चला जाता। और अभी मिथ्यात्व का उदय नहीं आके मिश्र सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आया है तो वो तीसरे गुणस्थान में चला गया। मतलब मिथ्यात्व का उदय नहीं हुआ और सम्यक्त का व्यय नहीं हुआ। समझना, मिथ्यात्व का उदय नहीं हुआ और सम्यक्त का समय हो गया, सम्यक्त का व्यय नहीं हुआ। इस प्रकार वो मिश्र अवस्था, बीच की अवस्था है, मिश्र अवस्था होती है, उसको सम्यक मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी कर्म कहते हैं। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 29 और कर लेते हैं, चारित्र मोहिनी से कल देखेंगे। सम्यक प्रकृति दर्शन मोहिनी कर्म किसे कहते हैं, दर्शन मोहिनी का तीसरा वेद सम्यक प्रकृति। क्या है ये सम्यक प्रकृति, छायोपशमिक सम्यक्त्व में चल मल अगार दोषों के उत्पन्न होने में निमित्त होने वाले कर्म को सम्यक प्रकृति रूप दर्शन मोहिनी कर्म कहते हैं। मतलब कि छायोपशमिक सम्यक्त्व, इसको दूसरा नाम क्या है, वेदक सम्यक्त्व। तो वेदक सम्यक्त्व के उदय में इन तीन की वेदना होती है, किसकी, चल मल अगार दोष की। चल मल अगार दोष क्या है, चलायमान, मलिन और अस्थिरता, ये सर्वज्ञ प्रणीत चलमल अगार दोष छायोपशमिक सम्यक्त्व में आते हैं। तो आते हैं, वो निमित्त कौन बनता है, ये सम्यक प्रकृति। ये सम्यक प्रकृति का उदय निमित्त बनता है और छायोपशमिक सम्यक्त्व में चल मल अगार दोष आते हैं, इसलिए छायोपशमिक सम्यक्त्व से जीव आगे श्रेणी नहीं चढ़ पाता, ये दोष सहित सम्यक्त्व है। ठीक है, तो नाम मतलब क्या, सम्यक प्रकृति एक ऐसी प्रकृति है कर्म की जिसके उदय के कारण क्या बनता है, छायोपशमिक सम्यक्त्व बनता है। कैसे, चौथा गुणस्थान था, तीनों कर्म का उपशम था, उपशमिक सम्यक दर्शन, और इसमें यदि तीसरी सम्यक प्रकृति का उदय आ गया और शेष का उपशम रहा तो वो बनता है छायोपशमिक सम्यक दर्शन। ठीक है, और शेष चर्चा अपन आगे जब सम्यक्त्व की चर्चा आएगी इसी प्रश्नोत्तरी में, उसमें। हाँ, अभी 10 मिनट है अपने पास। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चारित्र मोहिनी कर्म किसे कहते हैं, इस प्रश्न के ऊपर आगे बढ़ते हैं।
सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक राग द्वेष की निवृत्ति में आत्म स्थिरता रूप चारित्र की अप्रगटता में निमित्त होने वाले कर्म को चारित्र मुनि कर्म कहते हैं। कितनी बढ़िया परिभाषा, याद करने योग्य। क्या है परिभाषा? कि सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक राग द्वेष की निवृत्ति में आत्म स्थिरता रूप चारित्र। चारित्र क्या सच्चा है? कि सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक राग द्वेष की निवृत्ति होवे। सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक राग द्वेष जो अपने विभाव स्वभाव है उसकी निवृत्ति होवे, आत्म स्थिरता है वो चारित्र है, और उसकी अप्रगटता में निमित्त होने वाले कर्म को चारित्र मुनि कर्म कहते हैं। चारित्र क्या है? पूर्ण वीतरागता चारित्र। याद रखना, कोई पूछे चारित्र क्या है, उसका उत्तर क्या है? पूर्ण वीतरागता जो है उसे चारित्र कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 41, चारित्र मुनि कर्म के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, कषाय और नौ कषाय। कषाय के 16 भेद हैं, अनंतानुबंधी, क्रोधमान, मायालोभ, अप्रत्यक्ष अनवरण, क्रोधमान, मायालोभ, संजुलन, क्रोधमान, मायालोभ, प्रत्यक्ष अनवरण, क्रोधमान, मायालोभ, संजुलन, क्रोधमान, मायालोभ। 9 कषाय के 9 भेद हैं। क्या है? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। ये 9 कषाय अनंतानुबंधी आदि 4 भेद रूप भी होती हैं, अर्थात इनका उदय उन क्रोध आदि के साथ यथासंभव होता है। खुलासे के लिए भाव दीपिका कषाय भाव अंतराधिकार पढ़े। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 42, कषाय कर्म किसे कहते हैं? देखो, अभी अपन ने क्या पढ़ा? चारित्र मुनि के 2 भेद, कषाय और नौ कषाय। अब कषाय क्या है? कषाय की बहुत अच्छी परिभाषा है, वो परिभाषा बाल बोध में जो पढ़ी थी, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, ये तो बहुत पुरानी परिभाषा। अब एक नई सिरे से परिभाषा पढ़ने लायक है। देखो, अमर्यादित विस्तृत संसार रूप कर्म क्षेत्र को जोड़कर आत्म स्वभाव से विपरीत लौकिक सुख दुख आदि अनेक प्रकार के धान्य के उत्पादक जीव के विकारी परिणामों को कषाय कहते हैं। मतलब कि अमर्यादित विस्तृत संसार रूप कर्म क्षेत्र है। उपमा अलंकार, एक मतलब एक समय खेत है, समझो। वो खेत क्या है? अमर्यादित संसार रूप खेत है। उस खेत में अपने आत्म स्वभाव से विपरीत लौकिक सुख दुख आदि अनेक प्रकार की बीज उसमें बो दिए, और वो बो दिए, और बोने के परिणाम क्या? विकारी परिणाम। मतलब अपन वो संसार रूप खेत में विकारी परिणामों के निमित्त से लौकिक सुख दुख आदि आत्म स्वरूप से विपरीत चीजों को बोते हैं, उसको कषाय। मतलब कि कषाय क्या है? वो उत्पादक विकारी परिणाम, तो कषाय, जिनके कारण अपन संसार के कार्य करते हैं, संसार के सुख दुख को भोगते हैं, ये कषाय है। संसार के सुख दुख को भोगना कषाय है, भोगते समय परिणाम होना वो कषाय। देखो, समझे क्या कहा? अमर्यादित विस्तृत संसार रूपी कर्म क्षेत्र को जोड़कर आत्म स्वभाव से विपरीत लौकिक सुख दुख आदि अनेक प्रकार के धान्य के उत्पादक जीव के विकारी परिणाम। धान्य, धान्य क्या है? पेड़ पौधे। उसके उत्पादक क्या है? उसके उत्पादक वो धान्य के बीज क्या है? वो बीज है जीव के विकारी परिणाम, उन्हें कषाय। वो अच्छी परिभाषा, याद करें। आत्मा को दुखी करने वाले, आकुलित करने वाले, कसने वाले और क्या परिणामों को कषाय कहते हैं। आत्मा को दुखी करे, आकुलित करे, कषाय, आकुल व्याकुल, वो कषाय। इन्हीं परिणामों से के समय पूर्वबद्ध कर्मों का जो उदय निमित्त होता है उसे कषाय कर्म कहते हैं। कि आत्मा ने, जीव ने ऐसे परिणाम किए, वो इन परिणामों के समय में जो पूर्वबद्ध कर्म का निमित्त मिला उसे क्या कहते हैं? कषाय कर्म कहते हैं। इन कषाय परिणामों के समय स्वयं कर्म रूप परिणमित नवीन कर्मान परिणामों को कषाय कर्म कहते हैं। एक और परिभाषा थोड़ी अलग दृष्टि से, क्या? इन कषाय परिणामों के समय अपन ने क्रोध मान माया लोभ रूप कषाय परिणाम किए, इस समय स्वयं कर्म रूप परिणमित नवीन कर्माण वर्गणाओं को
कषाय कहते हैं। मतलब अपन ने राग विष परिणाम किए, उन कषायों के निमित्त से जो नए कर्म बंधे उन्हें कषाय कर्म कहते हैं। इस प्रकार के ये सब। प्रश्न नंबर 43 43 9 कषाय कर्म किसे कहते हैं? 9 अर्थात ईशत, किंचित, अल। याद रखो 9 कषाय है ना, तो 9 कषाय बोलना चाहिए, 9 कषाय नहीं सिर्फ 9 कषाय। उसका नाम 9 कषाय और कितनी है वो 9 है, तो 9 कषाय। 9 कषाय क्या है, तो 9 मतलब किंचित, ईशत, अल्प। किंचित कषाय कर्म को 9 कषाय कहते हैं और ये 9 प्रकार की होती, इसलिए वो 9 कषाय है। प्रश्न अनंतानुबंधी कषाय कर्म किसे कहते हैं? अनंत प्लस अनुबंधी बराबर अनंत। अब यहाँ पे चारों ही कषाय का विस्तृत विवेचन देखो, एक ही कषाय का आएगा, तो अब एक ही कषाय को पढ़ेंगे। अनंतानुबंधी कषाय किसे कहते हैं कि अनंत अनुबंध कराए वो अनंतानुबंधी। तो अनंत अनुबंध मतलब अनंत संसार मिथ्यात्व परिणाम को अनंत लेना। अनंत मतलब दो, या तो संसार और मिथ्यात्व परिणाम। और अनुबंध, अनु साथ साथ और बंध बंधने वाली, अनंत संसार के साथ साथ बंधने वाली और मिथ्यात्व परिणाम के साथ साथ बंधने वाली कषाय को अनंतानुबंधी कहते हैं। ठीक है, अनुबंधी है साथ साथ, ये सेना है याद रखना, राजा के साथ साथ चलने वाली कषाय, सेना के साथ साथ चलने वाली सेना है, ये अलग नहीं है कुछ। तो मिथ्यात्व के अनु अर्थात साथ साथ, बंदी मतलब बंधने वाली, संसार के साथ बंधने वाली मतलब अनंत संसार को बांधती है या अनंत संसार के साथ चलती है, वो अनंतानुबंधी कषाय। देखो मिथ्यात्व परिणाम के साथ साथ बनने वाली कषाय को अनंतानुबंधी कषाय कर्म कहते हैं। ठीक, याद रखना ये अनंतानुबंधी प्रबल नहीं है, प्रबल मिथ्यात्व राजा और अनंतानुबंधी उसकी प्रजा है। ठीक है, चलिए। जो कषाय अनंत द्रव्य क्षेत्र काल एवं भावों से अनुबंध करे, जो कषाय अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भावों से अनुबंध करे, संबंध जोड़े, उसे अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। जो अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप संसार से जोड़े हमें, उसे अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। जैसे अन्याय, अनीति व अविवेक पूर्वक राज्य विरुद्ध, लोक विरुद्ध व धर्म विरुद्ध अमर्यादित रूप से होने वाले जीव के कषाय भाव। मिलावटी, आजकल के समय में हरदा में अभी नया केस आया, क्या केस आया कि 1200 रुपये एमआरपी वाला आइटम वो मोहित मेडिकल वाला व्यक्ति 2400 रुपये में जीव को मतलब व्यक्ति को बेच रहा है। ये क्या है कि ये राज्य विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कार्य है, अनीति का कार्य है, ये मिथ्यात्व है, ये कषाय है और ये प्रबल कषाय। और ये अपने को क्या करेगी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप अमर्यादित अनंत संसार को साथ साथ चलेगी, अपने को अनंत संसार में साथ साथ लेके जाएगी ये कषाय। ऐसी कषाय मतलब कोई सा भी अनिति कार्य करना। अभी दवाइयों की जरूरत पड़ रही है लोगों को, दवाई तुम चाहो तो 200 रुपए की दवाई 2000 में बेचो, जरूरत है उसको, वो लेगा, पैसे देगा। ये क्या होता है, अनीति का कार्य होता है। ऐसे कार्य करना मतलब अनंत संसार को बांधना। ये इस पर कोई सा भी उदाहरण ले सकते हैं अपन, इस प्रकार क्या अनीति के कार्य इसको कहते हैं। ठीक है, तो अमर्यादित रूप से होने वाले जीव के कषाय भाव। अमर्यादित मतलब कोई मर्यादा नहीं है, कोई सीमा नहीं बांधी, इतना गिर सकता है जीव, कोई सीमा नहीं बांधी, गरीब से गरीब को लूटेगा। ठीक है, धर्म विरुद्ध कार्य करेगा, स्थानिका में, चौदस में, अष्टमी को रात में खाएगा, आलू प्याज खाएगा, अभक्ष्य भक्षण करे, ये अमर्यादित कषाय। अमर्यादित कषाय मतलब धर्म विरुद्ध, धर्म कह रहा है कि 10 लक्षण धर्म चल रहे हैं, उसको नहीं समझ के धर्म विरुद्ध कार्य करता है। और क्या कह रहा है, अन्याय अनीति का कार्य करता है, लोक में राज्य विरुद्ध कार्य करता है। मास्क लगाने को कहा लोगों ने, वो नहीं लगाएगा, आपको कोरोना हो गया तो आपको अलग रहने को बोला, वो नहीं करेगा। इस प्रकार अन्याय अनीति विरुद्ध वाला कार्य होता है। यह कषाय सम्यक तो चारित्र दोनों का घात करने में निमित्त होती है, याद रखना।
अनंतानुबंधी कषाय एक ऐसी कषाय है जो सम्यक तो चारित्र दोनों का घात करती है, बाकी शेष कषाय तो चारित्र का घात करती है, मिथ्या तो सम्यक का घात करता है, अनंतानुबंधी दोनों का घात करती है। इस प्रकार आज की कक्षा की सभी को जय जय।